वंदे मातरम। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। सच कभी छिपता नहीं और मकड़ाई एक्सप्रेस 24 कभी रुकता नहीं। दोस्तों, मैं हूं चौधरी मोहन गुजर और आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूं किसान के दुख और दर्द को लेकर। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले का है, जहां एक बुजुर्ग माँ और उसके बेटे की ज़मीन को बैंक वालों ने कुर्क कर लिया। यह पूरी कहानी है उस खरगोन ज़िले की, जिस खरगोन ज़िले के प्रभारी मंत्री कृषि मंत्री कमल पटेल आते हैं, और एक और जहां मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, मेरे भांजे और भांजियों, आपका मामा शिवराज अभी जिंदा है। दूसरी ओर कहते हैं, मेरी प्यारी बहनों, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और उसके बाद जब मध्य प्रदेश पर किसी भी प्रकार की किसानों के ऊपर प्राकृतिक आपदा आती है, तो यही प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बड़े ही प्यार से कहते हैं, मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसान पुत्र हूँ, किसानों का दर्द समझता हूँ। लेकिन यह बातें क्या सिर्फ मंचों तक, सभा स्थलों तक ही सीमित है? बीते दिनों की बात है, खरगोन जिले के डाबला गांव, जो भगवानपुरा तहसील का गांव है, और इस गांव में एक गरीब आदिवासी किसान, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और उसका बेटा, दोनों एक 5 से 6 एकड़ भूमि है। उस भूमि पर वैसे तो 3 लोगों का नाम है, और उस भूमि पर इस गरीब किसान ने 1,63,000 रुपये ऋण लिया था एक बैंक से। बैंक का ऋण लेने के बाद पिछले साल 1.5 लाख रुपया उन्होंने उस बैंक का जो ऋण है, केसीसी है, वह चुकाया भी था। लेकिन उसके बावजूद बैंक वालों ने उसके किसान के ऊपर 6 लाख रुपए की ऋण की राशि बकाया निकाल दी। आदेश हुए, कोर्ट से भी आदेश निकले, और इसी बीच बीते दिनों बैंक के अधिकारी और राजस्व विभाग की पूरी टीम, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से बाराती स्टाइल में बैंड बाजों ढोल नगाड़ों के साथ किसान के घर पहुंच गए, और किसान के खेत भी पहुंचे, और खेत में जाकर बैंक वालों ने अपना वहां पर बोर्ड गाड़ दिया कि ज़मीन को कुर्क कर ली गई। लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य और शर्म की बात यह है कि बीते दिनों प्राकृतिक आपदा के चलते खरगोन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, और उसी को लेकर कृषि मंत्री और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान दोनों के बयान भी सोशल मीडिया पर, मीडिया चैनलों को, पत्रकारों को भी कहा था कि किसी भी किसान के साथ वसूली नहीं की जाएगी। उन्होंने अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी कर्मचारी है, उनको भी साफ निर्देशित किया था कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की वसूली नहीं की जाए। लेकिन उसके बाद में एक गरीब आदिवासी किसान की ज़मीन को कुर्क कर लिया गया, और उससे बड़े शर्म की बात है कि कुर्की करने के लिए बैंक के अधिकारियों ने उन्हें नोटिस नहीं दिया, सीधे पहुँचे बैंड बाजों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ। मतलब यह अपमान किसान का क्यों? उस धरती पुत्र किसान का अपमान क्यों? यह बड़े शर्म की बात है। और वह सब कुछ हो रहा है कृषि मंत्री के अपने प्रभार वाले जिले में, खरगोन जिले में। यह अपमान पूरे किसान समाज का अपमान है, पूरे आदिवासी समाज का अपमान है, क्योंकि एक किसान जिस पर वह भरण पोषण करता था अपने परिवार का, और अन्न उत्पन्न करता था, देश के भंडार भरता था, लेकिन उस किसान का अपमान कुछ इस प्रकार किया गया, यह कहीं ना कहीं किसान समाज का अपमान है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि माननीय मामा जी, आप कहते क्या हो, लेकिन यहाँ होता क्या है? आप इतने ही अच्छे और सच्चे हो तो जो तथाकथित
बैंक के अधिकारी है जो उस किसान की ज़मीन को कुर्क करने गए थे, उन लोगों को तुरंत ही उनको ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। इसी के साथ उस किसान को वापस उसकी भूमि दिलाई जाए, क्योंकि किसान ने लोन लिया है, लोन चुका भी रहा, लेकिन उसके बाद में भी उसकी ज़मीन कुर्क क्यों की गई। दूसरी ओर बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया बैंक से लिया और भाग गए देश को छोड़कर, ऐसे लोगों पर अभी तक आपकी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आपकी सरकार कार्रवाई करने के लिए गरीब किसान ही आपको मिला था, इस ओर भी ध्यान दें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जी ये जमीन तुम्हारी है? हाँ, हमारी है। हाँ। और कई बैंक से लोन ली होती है का? हाँ, लोन लिया था नहीं। हाँ। कितना लोन ली होती? 1,63,000। तो कितना भर दिया काम पैसा? 1.5 लाख पिछले साल जमा कर दिया। हाँ। और बैंक आया न कहीं आप कब्जो कर लियो? हाँ। बोलते वो लगाई चली गया। हाँ, बोर्ड लगाई है। और तुम्हारा पास साइन वाइन भी करवाई लेगा? साइन भी करवाया सभी न पा। हाँ। और कहीं बाजा लेकर आया थी? बाजा लेके आया, बाजा वाला के भी साइन ली। बाजा वाला ने की भी साइन लिए? बाजा वाला बैंक वाला लेकर आया थी? अब अगर ये सरकार या बैंक या कोर्ट तुम्हारा से जमीन ले लेगा तो तुम परिवार कैसे का चलाओगा? परिवार नहीं चले हमारा से, मरना वाला कोई हो ही नहीं। हाँ भाई, तुम्हारा पास दूसरों की व्यवस्था है खेती के अलावा? परिवार पालन के लिए, पशु पालन के लिए तुम्हारे पास और कोई व्यवस्था है कि बस खेती ही है? खेती है। अब अगर खेती कोर्ट तुम्हारे से ले लेती है तो तुम्हारे पशुओं को, तुम्हारे परिवार को कैसे पालोगे? हाँ, तो अगला कदम तो आगे तुम क्या करना चाहते हो? क्या करे, खेती नहीं बची तो हम भी मरना सिवाय कोई दूसरी बात नहीं है। काय करीन पाव सकजे, काय करीन जीवी सकजे। हाँ, जो भी बैंक कर्ज से जो तो भरना हम निराकरण करना भूले भी दिया, जब भी ये तो की लगाया। हाँ, हाँ। तुम ना बैंक वाला ना कहो थी कि हम पैसा भर देंगे, फिर भी वो तुम्हारी जमीन कुर्की करेगा और कब्जो करेगा। और पिछले साल तुमने पैसा भी जमा कराया थी? कितना जमा कराया थी? 1.5 लाख। फिर भी वो बैंक तुम्हारी जमीन पे कुर्की कर रही है। चलो ठीक। दुनिया तो बैंक के लिए रहा, उनके तो कोरिया नहीं ना, हमरे पर काई आई। अब ये हुई वो, हाँ, इनको ले लियो। अब आई जाओगे नहीं, उनके काट दिए अब है नहीं। हाँ ठीक। मैं जो जमीन पर खड़ा हूँ, 1 मिनट। ये हाँ, जमुना भाई सेकरिया, भारत पुत्र सेकरिया और सूरज पिता सेकरिया। ये जमीन 6 एकड़ है और बड़ा विचित्र दृश्य देखने को मिला है कि नर्मदा झाबुआ द्वारा इन्हें 1.5 लाख